प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का इस समय नीति शतकम आप लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं इस समय धैर्य पद्धति का। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इससे पहले कुछ श्लोकों का वाचन भी सुने हैं, अर्थ भी सुन चुके हैं। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं 77 नंबर श्लोक पर क्रम से। और यह LT TGT हर परीक्षाओं के लिए संस्कृत में जहां पर नीति शतकम पूछा जाता है संपूर्ण, उन लोगों के लिए यह अनिवार्य है, आप लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग आज 77 नंबर श्लोक का वाचन भी करेंगे, अर्थ देखेंगे, अन्वय देखेंगे। एक वीडियो में 5 श्लोक ही पर्याप्त हो पाता है, तो हम लोग परिशिष्ट की भी बात करेंगे। 77 नंबर श्लोक से आज देखेंगे और धैर्य पद्धति समाप्त हो जाएगी आज। अब दैव पद्धति के बारे में, उसके बाद बात हम लोग दैव पद्धति के बारे में करेंगे, जो हम लोगों का 82 नंबर श्लोक रहेगा। उसके बाद तो समय को देखते हुए आइए दोस्तों, आज हम लोग धैर्य पद्धति में पहला श्लोक है उपजाति छंद में। उपजाति छंद की खासियत है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा मिलाकर उपजाति बनता है। यह कह सकते हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण उपजाति छंद होता है। इसमें यही खासियत होती है कि 4 जो लाइनें होती हैं, 4 पंक्तियाँ होती हैं, 4 चरण होते हैं। उनमें पहला वर्ण कहीं लघु हो जाएगा, कहीं गुरु हो जाएगा। चारों में न लघु ही रहेगा न गुरु, और यह मिश्रण रहेगा। तो यह आप लोग जानते हैं, प्रत्येक लाइन या चरण या पाद में 11 वर्ण ही मिलेंगे। तो इस श्लोक में भी यह है, तो यह उपजाति छंद है। तो आइए हम लोग वाचन करते हैं, उसके बाद अर्थ देखते हैं। कदर्थी तस्यापि धैर्यं वृत्ते रन शक्यते धैर्य गुणै प्रमाष्टुम अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने नार्ध शिखायान्ति कदाचित देवः। यह उपजाति आप लोग पहला देख लीजिए। पहली लाइन में लघु आया है, क पे आ की मात्रा न बड़ी ई की मात्रा है, न अनुस्वार है न विसर्ग है, तो इसलिए यह लघु वर्ण है, जिसे ह्रस्व की लघु मात्रा होती है। और र न लिखा है, यह भी आप लोग देख रहे हैं लघु। आधो भी लघु है, लेकिन नार्ध न पे अ है, चौथी लाइन गुरु है। तो इसलिए कहें कोई न कोई लाइन जो है गुरु हो सकती है, नहीं लघु हो सकती है। 3 लाइन गुरु हो सकती है, 1 लाइन लघु, या 3 लाइन जो है लघु हो सकता है, 1 लाइन गुरु हो सकता है। तो यह मिश्रण रहेगा, हो सकता है 2-2 लाइन लघु गुरु का हो, तो वहाँ उपजाति छंद होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका अब अर्थ लेते हैं कि कदर्थित तस्यापि ही धैर्य वृत्ते रन शक्यते धैर्य गुणः प्रमाष्टुम अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने नार्ध शिखा यान्ति कदाचित देवः। इस श्लोक में बताया गया है कि भैया धीर पुरुष का धैर्य गुण जो है मिटाया नहीं जा सकता। धैर्यशाली आदमी है, धीर पुरुष है,
तो उसको उसके गुणों को आप मिटा नहीं सकते। धैर्य पुरुष के धैर्य गुण को आप मिटा नहीं सकते, यह बात इसमें बताई गई है। और यह बताया गया है किस प्रकार नहीं मिटा सकते। जैसे किसी अग्नि को आप ले लीजिए, वन्य लिखा है, वन्य माने अग्नि होती है, इम्पोर्टेंट है वन्य। यह अग्नि के लिए नाद है, इसको अध करने पर यानी नीचे करने पर अग्नि ऊपर ही जाती है। ठीक उसी प्रकार धीर पुरुष जो होते हैं, कितना कदर्थित हों, क्लेश से पीड़ित हों, लेकिन उन्हें उनके अच्छे गुण को, धैर्य गुण को आप मिटा नहीं सकते। तो आइए अर्थ ले लीजिएगा। कदर्थिस्यापि ही धैर्य वृत्ते न शक्यते धैर्य गुण प्रमाष्टुम। तो आप जो है इसे अन्वय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। कदर्थितस्य अपि धैर्य वृत्ति धैर्य गुण प्रमाष्टुम न शक्यते, या कदर्थितस्य यानी चाहे कितना भी सताया गया, अगर कदर्थित पुरुष है कितना भी आप सताओ, तो धैर्य वृत्ति, इसके धैर्य वृत्ति को आप, धैर्यशील मनुष्य के धैर्य गुण को आप क्या कर नहीं सकते, प्रमाष्टुम न शक्यते, नहीं मिटा सकते। आप उसके धैर्य गुण को आप नहीं मिटा सकते। फिर कहें कि भैया कदर्थिस्यापि, यानी कदर्थित कितना भी वह क्लेश से पीड़ित है, सताया गया है, फिर भी उसके धैर्य गुण को, धैर्य धीर पुरुष के धैर्य गुण को आप मिटा नहीं सकते। कितना भी सताया गया हो, कितना क्लेश से पीड़ित हो। यह कहाँ लिखा है तो कह दीजिएगा कदर्थितस्यापि में। कदर्थित क्लेश से पीड़ित हो या सताया गया हो, उसके बाद भी कहिए, अन्वय ले लीजिए। धैर्य वृत्ति धैर्य गुण है, धैर्य धीर पुरुष के चरित्र को और धैर्य गुण उसके धैर्य गुण को प्रमाष्टुम न शक्यते, यानी मिटा आप नहीं सकते हैं। हमारी जानकारी में समझ रहे हैं आप लोग। फिर देख लीजिए न सके धैर्य गुण प्रमाष्टुम। अब तीसरी लाइन में आ जाइए। अधोमुखस्यापि कृतस्य वन्यो न अध शिखा यान्ति कदाचिदेव है। अब इसका अगर हम लोग अन्वय करें तो ही अधोमुखस्य कृतस्य अपि वन्ये शिखा कदाचित एवं अध न यान्ति। ही माने क्योंकि अधोमुखस्य, अधोमुखस्य नीचे मुख करके करने पर भी, अधोमुखस्य माने नीचे मुख करने पर भी, किसका मुख करने पर, कृतस्य माने करने पर, अपि माने भी, वन्य माने अग्नि, अग्नि का, और शिखा कदाचिद, शिखा उसकी उठने वाली लवर जो होती है, कदाचिद माने कभी भी, एवं अधः न यान्ति, अधः न यान्ति यानी नीचे नहीं जाती है। उसका जो है लवर यानी लव या शिखा उसकी ऊपर ही जाती है, नीचे करने पर भी उसकी शिखा ऊपर जाती है। अधः न यान्ति यानी नीचे नहीं जाती है। तो उसी प्रकार धीर पुरुष जो होते हैं उनके धैर्य गुण को मिटाया नहीं जा सकता। वह कितने भी कदर्थित हो जाए, कितने भी पतित हो जाए, कितने भी भूख से मरें, लेकिन उनके धैर्य गुण को आप मिटा नहीं सकते। किस प्रकार, जिस प्रकार आग को की शिखा को नीचे करने पर उसकी नीचे न कहें अधः न यान्ति यानी नीचे नहीं जाती बल्कि ऊपर जाती है। दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ले लीजिए इसको लोग। कदर्थितस्यापि ही धैर्य वृत्ते न शक्यते धैर्य गुणः प्रमाष्टुम अधोमुखस्यापि कृतस्य वन्ये न अधः
सिखायांति ना अधः सिखायांति, नीचे नहीं सिखा जाती है। कदाचित देव, कभी भी अग्नि की शिखा जो है नीचे नहीं जाती है। कितना भी आप नीचे लगा लीजिए आग, नहीं तो कुछ भी मोमबत्ती ले लीजिए उसको नीचे कर दीजिए, देखिए नीचे शिखा जाएगी नहीं, कभी नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। तो उसी प्रकार कदर्थित व्यक्ति जो होते हैं, धैर्य पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, उनके आप गुण को आप कभी मिटा नहीं सकते हैं। कितना भी कदर्थित हो, कितना सताए जाएं, इतना जान जाइए। जैसे महाराणा प्रताप को देखे होंगे, गुलामी नहीं सहे, भले से कहने का मतलब है कि घास फूस की क्या रोटी खाकर जीवन यापन किए, लेकिन वह धैर्य पुरुष थे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यह धैर्य पद्धति चल रही है तो धैर्य की ही विशेषता चलेगी, आप लोग जानते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अगले श्लोक की, और इससे जो लोग भाई शिक्षा लेना चाहते हैं, यह सब सिलेबस ही वाले न देखकर घर परिवार के साथ भी समझ सकते हैं। हाँ सही बात है, यह जो वेद पुराण में नीति सत्कर्म नीति का मार्ग बताता है हम लोगों को, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों श्लोक नंबर 78 में है, और यह शिखंडी छंद हम लोगों का होगा। शिखंडी छंद। वरम श्रृंगो संगात गुर शिखिरण क्वापि विषमे पतित्वायम कायः कठिन दृशन्ते विगलितः वरम न्यस्तो हस्तः फणिपति मुखे तीक्ष्ण दशने वरम वन्योपातदपि न कृतशील विलयम न कृतशील विलयम वरम श्रृंगो संगात गुरशिखरिणः क्वापि विषमे पतित्वायं कायः कठिन दृशन्ते विगलितः वरं न्यस्तो हस्तः फणिपति मुखे तीक्ष्ण दशने वरं वन्योपातः तदपि न कृतशील विलयः। इस श्लोक में शिखंडी छंद में है, इस श्लोक में बताया गया है शरीर का नाश करा देने पर भी, शरीर नाश करा दो, नष्ट हो जाए। कहें सर्प के मुंह में हाथ डाल दो, तीक्ष्ण दस ले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में डंक मार देने पर वह भी अच्छा है, शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाए, गिरकर खत्म हो जाए, वह भी अच्छा है। लेकिन कहें चरित्रहीन होना यह अच्छा नहीं है, चरित्रहीन होना यह अच्छा नहीं है। कहें कि भैया इस शरीर जो है ऐसन जगह से गिरे, ऐसन नोकीला जगह वो गिरे, ऐसन ऊपर जगह से ऐसन नोकीला जगह पर्वत के पहाड़े से गिरे, पर्वत शिखर से गिरे, कि यह शरीर जो है ख़त्म हो जाए, एकदम छद बिछत हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो ठीक है। और डंक मार के तीक्ष्ण जो है यानी सर्फ आपको डंस ले, आप ख़त्म हो जाए, वो भी ठीक है। लेकिन चरित्रहीन होना यह अच्छा नहीं है, यही बात इसमें बताई गई है। वरम माने श्रेष्ठ होता है, वरम पकड़िए। अगर कहें कि अयम काया, यह काया जो है, शरीर जो है, गुर शिखरिण सिंगो संगात क्वापि विषमे, यह काया, देखिए काया लिखा है दूसरी लाइन में, यह काया। अब कहें कि गुरु शिखिण, गुरु शिखर मतलब होता है कि ऊंचे शिखर से, और अभी सिंगात संगात मतलब कि सिंगात, संगात माने शिखर के ऊपरी हिस्से से क्या करे, गुरु शिखरेण ऊंचे पर्वत, और ऊंचे पर्वत में कहें सिंगो संगात माने शिखर के ऊपरी हिस्से से। अब फिर कहें कि क्वापि विषमे,
शायद क्वापि माने क्व धन अपि, किसी भी, विषमे माने विषम, सम आप लोग जानते हैं रास्ता अच्छा होता है लेकिन विषम उभड़ खाबड़ होता है। विषमे विषम जगह में कठिन दृश्यन्ते, कहें कि कठिन दृश्यन्ते मतलब कठिन पर्वत की नोक पर, पतित्वा माने गिर कर, पतित्वा दिया है पतित्वाय, गिर कर, विगलित वरम, कहें कि विगलित, देखिए दूसरी लाइन में विगलित वरम माने श्रेष्ठ बताएं, विगलित माने जान दे देना अच्छा है। किसका? अयम काया का, यह काया ऊंचे पर्वत के शिखर से गिरकर विषम स्थान पर, वह भी विषम स्थान जो उभड़ खाबड़ नुकीला पर्वत है, वहाँ पर गिरकर, पतित्वा माने गिरकर, इस शरीर का नष्ट भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, वरम यानी श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? इन्होंने कहा कि यह कार्य श्रेष्ठ है कि शरीर बल्कि खत्म हो जाए, वरम विगलित। फिर दूसरी बात कहें कि वरम न्यस्तो हस्तः, यह भी एक काम बताएं कि वरम माने श्रेष्ठ यह भी है कि हस्तो माने हाथ में, नी अस्तो, यहाँ पर यण संधि कह सकते हैं, नी धन अस्तो बराबर न्यस्तो, न्यस्तो माने काट लेना, हस्त माने हाथ में, फाणिपति मुखे, फाणिपति माने नाग के मुख में क्या करें? तीक्ष्ण दसने, हाथ डाल दें और वह डस ले, यह वरम, यह अच्छा है, यह अच्छा है कि प्राण चल जाएगा, वह ठीक है। लेकिन चौथी लाइन में कहें वरम बन्योपात दपि, यह अपने आप को कहें कि एक चीज़ और अच्छा है कि अपने आप को वन्यो माने अग्नि में, पात दपि यानी पतित कर दें, यह भी अच्छा है, श्रेष्ठ है। और न कृत शील विलयम, लेकिन कहें कि शील विलयम माने चरित्रहीन होना, यह धीर पुरुषों के लिए अच्छा नहीं है। फिर से देख लीजिएगा, अन्वय के साथ देख लीजिए। अयम काय गुरु शिखीर्ण सिंगो संगात क्वापि विषमे कठिन दृश्यन्ते पतित्वा विगलित वरम, कहें अयम काय, यह काया माने यह शरीर, गुरु शिखीर्ण मतलब कि ऊंचे पर्वत के सिंगो संगात माने वह ऊपर चोटी से, क्वापि माने कभी भी, विषमे माने विषम स्थान में, कठिन दृश्यन्ते कठिन पर्वत की नोक पर, बल्कि पतित्वा माने गिरकर, विगलित वरम ये इसका छत बिछत हो जाना, खत्म हो जाए ये शरीर, बल्कि वरम है, श्रेष्ठ है। फिर आइए कहें कि हस्ते तीक्ष्ण दसने, हाथ में तीक्ष्ण तीखा, दसने माने डंक मार दे। कौन मारे? कहें कि फाणिपति मुख में, फाणी के मुख में, फाणिपति के मुख में यानी सर्प के मुख में अपना हाथ डाल दो, वह तीक्ष्ण डंक मार दे, काट ले, आपकी मृत्यु हो जाए। न्यस्त वरम यानी आप खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो वह बल्कि वरम है, श्रेष्ठ है। फिर कहें वन्योपात वरम, अग्नि में अपने आप को जला दें, खत्म कर दें, वह वरम माने वह भी श्रेष्ठ है। लेकिन कहें तदपि शील विलय कृत न, उसके बाद भी क्या वरम नहीं है कि आप चरित्रहीन हो जाएं। तदपि शील, शील माने चरित्र, विलय कृत न, चरित्रहीन होना यह अच्छा नहीं है, यह वरम नहीं है दोस्तों। वरम सिंहो संगात गुर शिखरीण है क्वापि विषमे, पतित्वायम कायः कठिन दृशन्ते विगलितः,
वरम न्यस्तो हस्तः फणिपति मुखे तीक्ष्ण दशने वरम वह्योपातः तदपि न कृतशील विलयः। तो यह शिखरणी छंद में दोस्तों था और हमारी जानकारी में यह बात आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं श्लोक नंबर 79 का। अब 79 श्लोक में भी आप लोग पढ़ रहे हैं धैर्य पद्धति, तो धैर्य पद्धति में धीर पुरुष की बात ही करेंगे हम लोग। और यह शार्दूल विकृत छंद में होगा यह श्लोक। आइए इस श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। वही तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणामेरु स्वल्पशिलायते मृगपति सद्य कुरंगायत अव्यालो बालगुणायते विसरस पीयूष वर्षायते यस्या अंगे अखिल लोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलयति शीलं समुन्मीलयति शीलं समुन्मीलयति शील समुन्मीलयति। कहें जिस मनुष्य के शरीर में सारे संसार की प्यारी वस्तु शील है और उसके लिए सारे संसार को अत्यंत प्रिय क्या है? शील है। इस शरीर में सबसे अच्छा शील यानी चरित्र बताए हैं। जो पद्धतियाँ चल रही है उसी पद्धति की खासियत है। मूर्ख पद्धति पढ़ रहे थे मूर्खों के बारे में, परोपकार पढ़े परोपकार के बारे में, दुर्जन पद्धति दुर्जनों के बारे में, सुजन पद्धति सज्जनों के बारे में, धैर्य पद्धति चल रही है तो धीर पुरुष चरित्रवान पुरुषों के बारे में। यह दिमाग में रहे। आ जाइए दोस्तों, कहें वही तस्य, कहें उसके लिए, तस्य माने उसके लिए, वही माने अग्नि, जलायते माने जल। जो शील पुरुष होते हैं, जो इस संसार में अपनी शील अपने चरित्र से महान लोग होते हैं, उनके लिए बताया वही तस्य जलाय से। वही का मतलब कि अग्नि उसको जल के समान हो जाती है। अग्नि उसके लिए जल के समान हो जाती है। जैसे सीता जी को देखे होंगे, उनकी परीक्षा ली गई, अग्नि परीक्षा ली गई, लेकिन वह अग्नि उनका कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि वह शीलवान स्त्री थी, चरित्रवान स्त्री थी। इसलिए मीराबाई को सुने होंगे, उनको विष दिया गया, लेकिन उनका उस विष से कुछ नहीं हुआ, वह शीलवान स्त्री थी। तो कहें कि वही तस्य जलाय से, आग भी शील मनुष्य का कुछ नहीं कर सकती, या वह भी जलायते, वह भी जल की तरह शीतलता देने वाली हो जाएगी। आग भी जल की समान हो जाती है। आग पानी हो जाता है, यह कह सकते हैं कि आग पानी हो जाता है। उसके लिए शील पुरुष के लिए आग पानी हो जाता है। जल ही देखिए, जल निधि, जल निधि माने समुद्र। कुल्यायते, कुल्यायते माने नहर के समान हो जाता है। उसके लिए अगस्त ऋषि को सुने होंगे कि भैया पूरा समुद्र वह पी गए। शील पुरुष थे। शील पुरुषों के लिए समुद्र भी क्या हो जाता है? नहर के समान हो जाता है। कुल्यायते माने नहर होता है, और जल निधि माने समुद्र। समुद्र भी शील मनुष्य के लिए, शील चरित्रवान मनुष्य के लिए क्या हो जाता है? कुल्यायते नहर के समान हो जाता है। तत्क्षणा मेरु, तत्क्षणा माने तुरंत, उसी क्षण। मेरु माने बहुत ऊंचा पहाड़ है मेरु। और स्वल्प शिलायते, शील मनुष्य के लिए छोटा शिला के समान हो जाता है।
जो शीलवान है, जो चरित्रवान है। कहे मृगपति, मृगपति आप लोग जानते हैं कि शेर को कहा जाता है। सद्य, वह भी तुरंत। अध्य, सधन अध्य बराबर सद्य, ऐसे कह सकते हैं। अध्य कुरंगायते, वह भी हिरण के समान हो जाता है। आप लोग आश्रम में देखे होंगे, जैसे शकुंतला विज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे, सिंह हिरण एक साथ रहते हैं, सभी जीव जंतु एक साथ रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो शीलवान कर्ण ऋषि इतने महान हैं, उनके आश्रम में रहने के बाद भी लोग कहने का मतलब है कि किसी से कोई बैर नहीं है। तो कहें मृगपति, जो मृग के पति यानी शेर है, वह तुरंत किसके लिए, शीलवान पुरुषों के लिए हिरण के समान हो जाता है। फिर कहें ब्यालो, ब्याल माने होता है सर्प माल्य गुड़ायते, माला की तरह, सर्प पुष्प माला की तरह हो जाता है। और कहें गुड़ायते, अब विष रस पीयूष वर्षायते, विष रस आप और विष अमृत हो जाता है, यह कह सकते हैं। विष क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। किसके लिए, शील पुरुषों के लिए। और यस्यांगे अखिल, देखिए जिसके अंग में, जिस मनुष्य के शरीर में या अंग में अखिल लोक बल्लभतम, यानी संसार, सारे संसार की प्यारी वस्तु, यानी शील समून मिलती, यानी प्यारी वस्तु क्या है, शील। और शील जिसमें यह मिलता है, वह मनुष्य के लिए क्या हो जाता है, आग जल के समान हो जाती है, समुद्र नहर के समान हो जाता है, तत्क्षण मेरु पर्वत छोटी शिला के समान हो जाता है, मृगपति यानी शेर हिरण के समान हो जाता है, ब्यालो यानी सर्प जो है माल्य गुड़ायते माने माला के समान हो जाता है। गांव में देखे होंगे कि माला मती लिया के पहना दिए सर्प, कहीं ला 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 पहन ला, तो यह पहनाते हैं कि यानी वह भी शील पुरुषों के लिए माला के समान हो जाता है। विष रस पीयूष वर्षायते, यानी विष जो है अमृत के समान हो जाता है, अमृत जैसे। आप यह बात मीराबाई पे लगा सकते हैं। और यस्या अंगे अखिल लोक बल्लभतम शीलम समून मिलयति, जिस मनुष्य के शरीर में ऐसे ऐसे गुण यानी यह शील मिलता है, सारे संसार की प्यारी वस्तु शील बताए हैं। अगर यह है शील तो उनके लिए वह चीज़ें विपरीत काम करती हैं। दोस्तों आप अच्छी तरह यह बात समझ गए हैं। तो आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। यह शार्दूल विकृत छंद में था। अब हम लोग 80 नंबर श्लोक देखेंगे। 3 श्लोक इसमें हो गए हैं, 5 श्लोक का लक्ष्य होता है आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बता दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, कहें छिन्नो अपिरो अति तरु, यह आप लोगों को, हाँ चलिए, छिन्नो अपिरो हति तरु छिड़ो अपि पचीयते पुनः चंद्रः इत विस्मृत संतः संतः संतप्यन्ते न विलुप्ता लोके, छिन्नो अपिरो हति तरु छिड़ो अपि पचीयते पुनः चंद्रः इति विस्मृत संतः संतः संतप्यन्ते न विलुप्ता लोके। यह 80 नंबर क्रम से 80 नंबर श्लोक आप लोगों का होगा दोस्तों। तो कहें छिन्नो अपि, देखिए छिन्न होने पर इसमें बताया गया है कि आप छांट दीजिए, ऊपर से किसी वृक्ष को काट दीजिए, वह फिर पनप जाता है, पनपता है ना, फिर उग जाता है। क्षीण होने पर चंद्रमा भी आप देखे होंगे, क्षीण हो गया, ख़त्म हो जाता है चंद्रमा। ईद का चाँद देखे होंगे कि चंद्रमा दिखाइए नहीं दीजिए, वह भी क्षीण होने पर फिर से धीरे धीरे उत्पन्न होता है।
तो बताएं हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, वह यह नहीं कि दुख आने पर रोने गाने लगें। दुख सुख में वह समान स्थिति रखते हैं। इसमें यह बताएं, दुखी होने पर यह नहीं है कि संतप्त हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे नहीं करते हैं। किस प्रकार नहीं करते हैं कि पेड़ को काट देने पर पेड़ पुनः जैसे पनपता है, सुख आता है उसके जीवन में। चंद्र खत्म होने पर, चंद्रमा का क्षीण होने के बाद चंद्रमा भी क्या करता है, पुनः धीरे धीरे अपने पूर्ण अवस्था में होता है। तो उसी प्रकार शील धैर्यशाली मनुष्य भी दुख पड़ने पर अधिक दुखी नहीं होते हैं। वह जानते हैं कल जो है सुख आएगा। तो दोस्तों यही बताई गई है यह बात। छिन्नो अपि रोहति तरु, तरु जो है रोहति, कब रोहति, कब आरोहति, कब उगते हैं, जब छिन्नो अपि, छिन्न होने पर भी तरु जो है बढ़ते हैं। अगर तरु छिन्न अपि पुनः रोहति कहें कि छिन्न भाई तरु छिन्न अपि पुनः रोहति, और तरु जो है छिन्न होने पर पुनः क्या होते हैं, रोहति माने उत्पन्न होते हैं। फिर कहा कि तरु और क्षीणो अपचीयते पुनः चंद्र है। अब चंद्र के लिए कहा कि चंद्र क्षीण है अपि पुनः, चंद्र क्षीण होने पर भी पुनः क्या होता है, पुनः उपचीयते यानी बढ़ता है। उपचीयते माने बढ़ता है, यानी चंद्र क्षीण होने पर, अपि माने भी, पुनः माने फिर से, उपचीयते इति उत्पन्न होता है, बढ़ता है। आ जाइए दूसरी लाइन में। कहें कि इति विस्मृतः सन्तः, यानी विस्मृतः सन्तः, विस्मृतः सन्तः लोके विलुप्ता अपि न संतप्यते। ऐसे पढ़िए, अन्वय कर लीजिए। विस्मृत सन्तः, विस्मृत होने पर, कष्ट में होने पर, संतः माने संत लोग, लोके मानी संसार में, विप्लुप्ता माने होता है दुखाभिभूत होना, दुख के अभिभूत होना, अपि न संतप्यन्ते, कभी संतप्त नहीं होते हैं, दुख आ जाने पर दुखी नहीं होते हैं। संत लोग, इस संसार में जितने संत लोग हैं हकीकत के, वह दुख होने पर, दुख आ जाने पर दुखी नहीं होते हैं। विस्मृत संतः यानी याद करके, विस्मृत संत माने विस्मृत माने याद करके, भूल करके, संतः माने संत लोग, लोके माने संसार में, विलुप्ता माने होता है दुखाभिभूत, दुख आ जाने पर, अपि न संतप्यन्ते माने संतप्त नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, दुख आ जाने पर कभी दुखी नहीं होते हैं। हमारी जानकारी में दोस्तों आप लोग यह बात समझ में आ गई होगी। तो यह देख लीजिएगा कि छिन्नो अपि रोहति तरु, क्षीणो अपि उपपचीयते पुनः चंद्रः, इति विस्मृत संत संतप्यन्ते न विलुप्ता लोकः। कहें कि काटने पर भी वृक्ष क्या होता है, बढ़ता है, और क्षीण होने पर भी चंद्रमा क्या है, बढ़ता है, बढ़ जाता है। यह सोचकर संत लोग दुख पीड़ित होने पर भी, दुख से पीड़ित होने पर भी दुखी नहीं होते हैं। आप लोग यह बात समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अंत करते हैं इस आज की वीडियो का। ऐश्वर्यस्य, अगला 81 नंबर है शार्दूल विकृत छंद में 81 नंबर। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजंता शौर्यस्य वाक्संयमो, वानस्य पश्मः सुतस्य विनयो, वृतस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधत्तपस क्षमा प्रभृतुर्धर्मस्य निर्व्याजता,
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम् ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः सुतस्य विनयो वृत्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्य तपसः क्षमा प्रभवितुर्यमस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। तो कहें कि शील जो है परम भूषणम, यह सूक्ति बहुत बार आई है। शीलम परम भूषणम, शील परम आभूषण है। मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण पूछे तो शील होता है। शीलम परम भूषणम, चरित्र सबसे बड़ा आभूषण है। आप चरित्रहीन हैं तो कुछ भी सोना चांदी पहन लिया, रथे से जा, बढ़िया गाड़ी से जा, दुनिया जौन शब्द बोल, तो शीलम परम भूषणम। धैर्य पद्धति पढ़ रहे हैं, अंतिम श्लोक धैर्य पद्धति का। ये शौर्यस्य विभूषणम कहें, अगर इसका हम लोग अन्वय कर लें तब भी आ जाएगा, लेकिन ऐश्वर्यस्य विभूषणम, ऐश्वर्य का विभूषण जो है, ऐश्वर्य का विभूषण कहें सुजनता। सुजनता जो है ऐश्वर्य का विभूषण है। सज्जन आप हैं ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य का विभूषण सुजनता है। और शौर्यस्य कहें कि शौर्यस्य वाक् संयमो, शूरता का वचन संयम है। सूरवीर हैं, पटपट पटपट बड़बड़ बड़बड़िया नहीं होते हैं। वह क्या कहेंगे, शौर्य से माने शूरता वीरता का वालों का वचन वाक्य संयमो माने वचन संयम होता है। और ज्ञान स्योपशमः, ज्ञान उपशमः, ज्ञान शांत का आभूषण है। अब कहें कि उपशम, और कहें सुरतस्य विनयो, और पढ़ने का विनय, शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्र पढ़ने का विनय है। कहें शास्त्रोपशम सुतस्य विनयो, ज्ञान शास्त्र पढ़ने का विनय है। ज्ञान शास्त्र पढ़ने का विनय, विनयो। अवृत्तस्य पात्रे व्ययम, अवृत्त माने होता है धन का, पात्रे माने सही पात्र में, व्यय माने दान करना। यह धैर्य पुरुषों की बात है कि अगर आपके पास धन है तो का सही पात्रों में क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं। अगर भैया कहें कि ज्ञान स्योपशमः, अगर ज्ञानवान है तो शास्त्र पढ़ने में उनका ध्यान लगता है, विनयशील होते हैं वो लोग, ज्ञानी होते हैं। अक्रोध तपस्या, कहें कि तपस्या का क्रोध नहीं है। अक्रोध तपस्या, देखिए अक्रोध, क्रोध नहीं, क्रोध करना माने क्रोध होता, अक्रोध माने क्रोध नहीं है। किसका, तपस्या, तपस्या का क्रोध नहीं होता है। अब कहें कि क्षमा प्रभु तुर्धनमस्य, अब कहें कि प्रभु, प्रभु माने प्रभुता का क्षमा, और धर्म से निर्व्याजता, धर्म का आभूषण, धर्म का भूषण, निर्व्याजता माने निश्चलता है। धर्म करना चाहते हैं, निश्चलता रहें। यह नहीं कि धर्म के पीछे मंदिर बनवाओ थिला कुछ वोट हम ही के दिया, यह धर्म के पीछे नौटंकी है, इतना मालूम होना चाहिए। कहीं निश्चल रहना चाहिए, जो कर रहे हैं निश्चल करिए, जनता खुदें देखी, खुदें देख, क्या जरूरत है नौटंकी करने का। दुनिया बुद्धिमान है, जन लोक जन है, दुनिया जान गई है सबके विषय में, तो इतना दिमाग में रहे। यह नहीं है कि 5 किलो दे के 50 किलो लिया, ये सब नौटंकी ना। जो भी करना है निस्वार्थ करिए, कई दिन की जिंदगी है,
गाली सुन के जाए के ये संसार से कि यश कमाए के जाए के। राजनीति दुनिया जान गई है, अरे जितना झूठ बोला, जितने कहे कि मन नौटंकी करा, उतने राजा बन जीबा। कई दिन भोग विलास करे बा, बहुत करे बा। अमेरिका में घर बना ले, लंदन चल जीबा, वहाँ चंद्रमा भी। उसे जिंदगी तोहार कट जाई, उम्र बढ़ जाई। भाग्य पद्धति पढ़ के हो तो भाग्य में जौन लिखल हो उतना हो। देव पद्धति पढ़े एक बाद। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सर्वेषामपि, सभी का भी, सर्व कारणम इदम, सभी कार्यों का यह, शीलम परम भूषणम। अब कहें यह शील बड़ा भारी भूषण है, यह सबकी जड़ है। शील क्या है? सभी की जड़ है। कहें कि सर्वेषामपि, सभी का सबसे बड़ा, सर्व कारणमिदम, सभी कार्यों में, सभी कारणों में, यह शीलम परम भूषणम, शील सबसे बड़ा आभूषण है। यह आप लोग अच्छी तरह जान गए हैं। कहें कि ऐश्वर्य का भूषण सुजनता है। ऐश्वर्य का आभूषण की बात करें, सुजनता, सज्जन, जनता, जन, जनता नहीं जन, सज्जन जन होना चाहिए। ऐश्वर्य है तो आप सुजन रहें, ये ना कि घमंड आ जाए, विद्या विवाद आए, विद्या आ जाए तो विवाद करे में लगावा, धन आ जाए तो मद आ जाए, और शक्ति आ जाए तो दूसरे के परेशान करा, ई कुल काम ना। कहें कि यह शील सबसे भारी आभूषण है। ऐश्वर्यता का भूषण जो है सुजनता है, ऐश्वर्य है सज्जन रहा। कहें सूरता का वचन समय संयम रहे चाहिए। सूर वीर हुआ तो ये ना कि चलत हुआ रास्ते में जाई के ठुनकी आए देला, केहू के मार देला, तनी तनी बाती में ढकेले, तो यह सूरवीर को शोभा नहीं देता। कहें वाक्य संयम, वाक्य वाणी पे संयम रहे चाहिए सूरवीर के। बहुत बलिष्ठ लोग रहते हैं जो कहने का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे मुख्यमंत्री के लगे, प्रधानमंत्री के लगे, लेकिन चुप रहे, बड़े लोग ना बोले कि यही बोला, हाँ बोला, यहाँ हुआ ना उछड़ी। तो इतना दिमाग में वाक्य संयम होते हैं सूरवीर। और ज्ञान का शांति होती है। ज्ञान है तो शांति, ना है कि अधजल गगरी छलकत जाए, तनी से ज्ञान हो गया लगल उछड़े कूदे। जहाँ ज्ञान की बात हो वहीं जो ज्ञान दिखावा। मूर्खन में जीन दिखावा, अंधों में कनवा राजा जीन बना। ज्ञान का शांति है। शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र पढ़ रहे हैं तो विनय होकर, अहंकार में मत पढ़ा, ये आभूषण है शांति का, विनय। फिर कहें धन सत्पात्रों में सही देना चाहिए। धन हो गया तो सही पात्र में दिया, दान करत हुआ, दान पुण्य करत हुआ सही लोगन के दिया, ई ना कि दुष्टन के दे देना, सांझी के जौन मदिरा मार के तो के आगे गाली दे। तपस्या का क्रोध नहीं करना। तपस्या करत हुआ तो क्रोध मत करा, ये आभूषण है। ये ना कि तपस्या करते हो चाहे जेके श्राप दे देला, दुर्वासा मतिन, सुलभ कोपो, महर्षि, तपस्वियों के लिए यह आभूषण है। कि कहे प्रभुता का क्षमा। प्रभुता हो, बढ़िया राजा महाराजा हो गई तो क्यों कुछ कहला तो क्षमा कैले का शक्ति रहे के चाहिए। इना है कि लिया लाठी भांजे लगी, मुख्यमंत्री हो गई फलाने, ठोको राजनीति, बुलेट चला देंगे, बुलडोजर, यह सब नहीं, यह राजनीति नहीं। तो चलिए, प्रभुता का क्षमा और धर्म का भूषण है। प्रभुता का क्षमा और धर्म का भूषण है, यह धर्म का भूषण है। और कहें निश्चलता धर्म का भूषण है। क्या? निश्चलता धर्म का, धर्म करत हुआ इना की दिखावटी, खूब चंदन उन्नन लगा ली, अच्छा से पहन हो ले ली, सबसे बड़ा पंडित हम ही हैला, ये गलत बात। मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाई के जोगी हो गई न बकड़ा। मन से जवन धार्मिक होवे के चाहिए, तन से न। आइए दोस्तों,
यह शील बड़ा भारी आभूषण है और यह सबकी जड़ है। परम भूषणम यह आ जाएगा कि शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम सर्वेषामपि सर्वकारणमिदम, इदम माने यह सभी कारणों का शीलम परम भूषणम, शील सबसे बड़ा आभूषण है। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः सुतस्य विनयो, वृतस्य पात्रे व्ययम् अक्रोधः तपः क्षमा प्रभु। कहे प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणम इदं शीलं परम भूषणम। शार्दुल विकृत छंद में है दोस्तों। तो फिर अगली वीडियो में आप लोगों से फिर रूबरू हम होते हैं दैव पद्धति लेकर, और आनंद आएगा। इस पद्धति में बड़ी अच्छी अच्छी कहानी आपको सुनने के लिए मिलेगी। उसके बाद लास्ट पद्धति, 2 पद्धतियाँ भी बची हुई हैं, दैव पद्धति और कर्म पद्धति। तो दोस्तों 2 पद्धतियों के बाद जो है हम लोग मेघदूतम या अभिज्ञान शाकुंतलम लेकर चलेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो मिल जाए, जिससे कि भर्ती जल्द से जल्द आ जाए, तो आप लोग कम से कम कुछ ज्ञान लेकर यह बताएं कि नहीं सामने वाला, कहने का मतलब कहीं न कहीं से कुछ बजा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा छोड़ते जा रहे हैं यह चीज़ें कि आपको संधि, समास, अलंकार यह सब कहने का मतलब नहीं बता पा रहे हैं। जैसे सुरतस्य माने यह आप लोग देख रहे हैं, सुरतस्य, शौर्यस्य, इन सब में खष्टी, अक्रोधस्त। तो यह कहीं कहीं पर आप लोग ज्ञानस्य, ज्ञानस्य, ऐश्वर्यस्य या बालकस्य, बालकस्य, रामस्य, यह खष्टी, यह विभक्ति का प्रयोग है एक वचन में। तो यह सब चीज़ें अगर सब साथ में बताने लगें तो शायद एक ही श्लोक हम पढ़ा पाएँ। कम से कम अर्थ आप लोग जाने रहेंगे और रूप, धातु रूप, शब्द रूप जाने रहेंगे तो आप पकड़ लेंगे। और जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनसे भाई पूछते हैं, एक श्लोक करने का मतलब 2 श्लोक पढ़ाकर उनसे आराम से पूछते हैं। समय रहता है, वीडियो चल रही है, इसलिए मुझे यह है कि कम से कम अर्थ आप लोग ग्रहण कर लें कि यह चीज़ इसमें लिखा है। कम से कम बार बार वाचन करेंगे, सुनेंगे लीड लगा के, तो आप लोग कहने का मतलब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।